नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपको बता दें कि आज रामनवमी का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। शहर शहर प्रशासन सतर्क है। सुरक्षा का मजबूत घेरा मिश्रित आबादी वाले 42 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर पुलिस बलों की एक्स्ट्रा तैनाती होगी। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में भरोसा जगाने की कोशिश की गई है। रामनवमी को लेकर यूपी में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। तो आज रामनवमी का पर्व है और इस मौके पर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। शहर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा का मजबूत घेरा है और मिश्रित आबादी वाले 42 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। और रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का ये पर्व पुनीत अवसर आपके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्य भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राम। तो रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। आज रामनवमी है। रामनवमी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। इसमें परंपरागत रास्तों से ही जुलूस निकाला जाएगा और ड्रोन के जरिए निगरानी होगी। रामनगरी, अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में रामनवमी उत्सव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या, लखनऊ, फतेहपुर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा समेत प्रदेश भर में अलर्ट घोषित किया गया है। जिलों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जुलूस निकालने की अनुमति सिर्फ परंपरागत मार्गों से ही होगी। नए रूट से कहीं भी कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और रामनवमी के मौके पर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राम भक्तों को सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा बलों को निर्देश देते हुए आईजी अयोध्या ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी प्लान तैयार किया गया है। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर बेहतरीन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी डायवर्जन प्लान बनाया गया है। हमारा ये मानना होता है तब वहाँ पे लोग जो वेटिंग में होते हैं, होल्डिंग में होते हैं, वहाँ दिक्कत होती है। उस समय फोर्स की भी जिम्मेदारी है, हमारे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी भी है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों की है। तो जो हमारा इसमें अभी जो पीक था स्नान वाला वो तो लगभग चल रहा है, लेकिन जो जन्म का समय है वो 12 बजे रहता है। तो वो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच का हमारा और क्रिटिकल टाइम रहता है, जिसमें हम लोग और अलर्ट हो। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं के वाहनों को और उनको कोई जाम की व्यवस्था ना हो, और जो बसों से आ रहे हैं वो सुकुशल आ सके। जो अपनी अपनी कारों से आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आप भी लखनऊ से आए होंगे, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी जगह किसी को रोका नहीं गया है। हाँ, अलबत्ता हमने कुछ होल्डिंग एरियाज रखे हैं जहां पर भी ऐसी व्यवस्था कभी ऐसी आती है कि अतिशय भीड़ होने की दशा में लोगों को होल्ड करके फिर उनको वापस उनको लाया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से उनके दर्शन कराए जाए। और संभल में भी रामनवमी की रौनक दिखने लगी है। कल्की मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। रामनवमी के मौके पर भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये संभल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कल्की मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। रामनवमी के मौके पर भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक सूर्य तिलक की भी प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किए गए हैं ताकि सूर्य की किरणें सटीक रूप से रामलला के ललाट पर पहुंच सके। तो आज भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। 4 मिनट तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए राम मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और
लेंस स्थापित किया गया है ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सटीक तरीके से रामलला के ललाट तक पहुंच सके। ये पहले भी रामलला का सूर्य तिलक किया जा चुका है। आपने उस वक्त भी देखा होगा कि किस तरीके से रिफ्लेक्टर के जरिए भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया गया था और एक बार फिर ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। आज दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। तो कनक भवन से नितिका दीक्षित और रामपथ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, सबसे पहले मैं ऋषभ मणि त्रिपाठी के पास पहुंचूंगी। सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से ये सूर्य तिलक की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी आज। देखिए, सुबह 9:30 बजे से तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है वो रामलला श्री राम मंदिर में शुरू हो जाएंगे। भगवान श्री रामलला का अभिषेक किया जाएगा, फिर उसके बाद श्रृंगार और उनको पीताम्बरी धारण करवाई जाएगी। 12 बजे सबसे अहम समय होगा जब उनकी महाआरती होगी और उसी वक्त 4 मिनट के लिए भगवान सूर्य खुद भगवान श्री रामलला के ललाट पर रहेंगे, उनका सूर्य तिलक करेंगे और उसके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। और मैं इस वक्त मुख्य द्वार पर ही मौजूद हूँ श्री राम मंदिर के, और न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह अभी भी भारी भीड़ उमड़ी हुई है श्री राम मंदिर में। जहां तक हम कैमरे से अपने देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे, सिर्फ लोगों के सिर नजर आएंगे। एक जो जिनके तमाम जो लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी आस्था है श्री रामलला में, भगवान श्री राम में, वो उस उम्र के लोग भी आपको दिखाई देंगे जो सर पे आज भी गठरी रखकर और पैदल चलते हुए चले आएंगे। तो वहीं वो युवा वर्ग भी है, हम देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर कोई सेल्फी ले रहा है, कोई रील वीडियो बना रहा है, कोई फोटो निकाल रहा है कि यहाँ पर भगवान श्री राम मंदिर है जो उसके मुख्य द्वार पर हम किसी तरह अपनी तस्वीर निकाल लें और उसको भी यादगार बना के रखें। तो वो सभी हर तरह के जो लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, उस आस्था के आलोक से आज आलोकित है पूरी अयोध्या, पूरी रामनगरी। और अभी भी लाखों की भीड़ यहाँ रामपथ पर मौजूद है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि कैसे एक व्यवस्थित तरीके से ज्यादा या जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर भगवान श्री रामलला के दर्शन करवा दिए जाएं। हमने खुद आईजी रेंज प्रवीण कुमार से सुबह बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी इस हिसाब से ट्रेंड किया गया है कि उनकी जो बिहेवियरल ट्रेनिंग कराई गई है कि वो पूरी सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं को सुविधा भी दे सके। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, हम खुद यहाँ भी कुछ लोगों से बात करें। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम यूपी पीलीभीत से। पीलीभीत से आ रहे हैं। क्या रामनवमी के दिन ही दर्शन करना था, तैयार किए थे क्या? जी, हमने बहुत भगवान से प्रार्थना करी थी कि हमें रामनवमी पे बुलाएं और हमें बुलाया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आपके? बहुत बढ़िया। पहले बाबा के दर्शन करे, हनुमान जी के, फिर उन्होंने आगे दी, फिर रामलला के दर्शन हो गए आपके? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आ रहे हैं? गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर यूपी से। दर्शन हो गए आपके? जी हाँ, दर्शन हो गए। अब कैसा इंतजाम है? बहुत एक नंबर का था। तो आप देख सकती हैं नेहा कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं। खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से पहुंचे हैं? मैं लखनऊ से। आप नितिका के पास चलते हैं जो कि इस वक्त कनक भवन में मौजूद है। नितिका, आप बताइए किस तरीके का नजारा इस वक्त आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? भक्तों में कितना उत्साह है और सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, रामनवमी की बात हो रही है तो पूरे ही देश में उत्साह है, लेकिन अयोध्या में विशेष उत्साह है, विशेष उल्लास है। और अब आप हमारे पीछे कनक भवन की तस्वीरें देखिए, जहां पर मंदिर के कपाट खुल गए हैं और ये तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जमा है। और जैसे ही कपाट खुले हैं वैसे ही यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए एकजुट हो गए हैं। सुबह से ही मंदिर के बाहर भारी भीड़ लगी थी, उसको देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम थे। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी लगातार जो स्थितियाँ हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। हर सब कुछ मैनेज है। जो बुजुर्ग है उनको खास करके उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनकी अलग लाइन बनवाई जा रही है। और यहाँ पर कनक भवन में दर्शन अब शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में भक्तों का उत्साह आप देख पाएंगे किस तरह से हर कोई खड़ा होकर श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और जितनी भीड़ यहाँ पर मंदिर के मुख्य भवन में है उससे कहीं ज्यादा भीड़
मंदिर के बाहर है। लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अंदर आए, दर्शन करें। और इसी तरह की तस्वीर पूरे अयोध्या में है, जहां पूरी अयोध्या को फूलों से सुसज्जित किया गया है, जगह जगह पर सजाया गया है और लोग हर जगह पर श्री राम के भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनक भवन में विशेष आयोजन होते हैं, भगवान रामलला के जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां होती हैं और यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पूरी दुनिया से लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। ऐसे में राम जन्मोत्सव के मौके पर यहाँ की जो तस्वीर होती है वो बेहद बहुत आकर्षक होती है। तो यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं किस तरह से बारी बारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नितिका, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामनवमी पर सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत की आस्था, मर्यादा और दर्शन में राम है। राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। जन जन की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की कृपा चराचर जगत पर बनी रहे, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। करुणा निधान प्रभु श्री राम की जय। तो आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि भारत की आस्था, मर्यादा और दर्शन में राम है। राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। जन जन की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की कृपा चराचर जगत पर बनी रहे, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। जय श्री राम।